Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy of Mohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture from today's number is 8, which is from the chapter 6, application of derivative of class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the meaning of local maxima, local minima, point of inflection, absolute maximum value, minimum values with examples. तो ये जो सारी आपके पास पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम आज की लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट, आपने सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा डिस्कस किया था. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप किस तरीके से सोल्व करते थे बेटे कि मान लो आपको फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन दिया था कुछ ना कुछ कोई वैल्यू. ठीक है बेटे, फिर आप क्या करते थे, स्टेप 1 करते थे कि उसका dy बाई डी एक्स निकालते थे या एफ डैश एक्स फाइंड करते थे. उसके कोई ना कोई वैल्यू आती थी, उस वैल्यू को आप क्या करते थे, फैक्टर्स में चेंज कर लेते थे. ठीक है बेटे, जितने भी फैक्टर्स बन सकते थे. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी तो 2 फैक्टर बनते, अगर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो 3 फैक्टर बनेंगे. फिर सेकंड स्टेप आप क्या करते थे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखते थे और आप फाइंड करते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कि एक्स की इसमें आपके पास वैल्यू आती थी, मान लीजिए a, एक्स इक्वल टू बी, फिर एक्स इक्वल टू सी. फिर आप चेक करते थे इस पॉइंट पे कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो क्या थर्ड स्टेप क्या करते थे कि dy बाई डी एक्स लेके चलते थे, इसके अंदर x इक्वल टू a पुट करते थे, x वैल्यू a पुट करते थे. अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता था तो फंक्शन होता था इंक्रीजिंग. फंक्शन क्या आता था, इंक्रीजिंग. अगर फंक्शन लेस देन 0 आता था तो फंक्शन आता था डिक्रीजिंग. ठीक है बेटे, अगर इक्वल टू 0 आता था तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग. ये आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में किया था कि फंक्शन दिया होता था, सबसे पहला स्टेप अप करते थे कि एफ डैश एक्स फाइंड करते थे. तो बेटे फिर आप क्या करते थे, डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करते थे. फिर आप क्या करते थे, इंटरवल्स फाइंड करते थे तो लाइन बनाते थे. अगर आपने चेक करना है कि इस किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो डी बाई डी एक्स के अंदर वो पॉइंट पुट करके देखो तो पता लग जाएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग. ये तो आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है बेटे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को हम किस तरीके से देखते हैं. मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ग्राफ है. ग्राफ को नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं. देखो ये आपके पास ग्राफ है, मान लीजिए मान लो ये इस तरीके से आपके पास ग्राफ है. तो जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू होती है ये वाली यहाँ पे, इसको आप क्या बोलते होते हो साइंस के अंदर, क्रेस्ट. और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये वाली या ये वाली वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं ट्रफ. साइंस के अंदर आपने रीड किया हुआ है ट्रफ और क्रेस्ट. तो ट्रफ होता है जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है. अब देखो मान लो ये ग्राफ यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये यहाँ से ये जा रहा है तो मतलब ये हो रहा है इंक्रीज. ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग. यहाँ पे आके थोड़ा रुक गया मतलब ये अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट. लोकल मैक्सिमा पॉइंट कि इस पॉइंट पर कि लोकल मैक्सिमा है या मैक्सिमम पॉइंट है. फिर वहां से ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से अब क्या होने जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है. डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आके सबसे कम वैल्यू बन जाती है तो इसको बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू या इसको बोल देते हैं मिनिमम वैल्यू. फिर यहाँ से फिर इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आके फिर क्या रुक गया तो मतलब ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा. लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो बिल्कुल ऊपर होगा और ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट या इसको हम बोल देते हैं मिनिमम वैल्यू. ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग. इस तरीके से ग्राफ बनता जाता है. मीन्स कि इंक्रीजिंग फिर कम फिर रुक गया, वो जो आप जिस पॉइंट पे रुकेगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर डिक्रीज हो गया,
जहां तक डिक्रीज होता है वो लास्ट एंडिंग जो पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपको ये ना पता लगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ठीक है बेटे, तो उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके बेटे, मींस डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल टू जीरो हो, तब वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बेटे, आइए अब मैं इसका मेथड बताता हूं कि इसका मेथड क्या है सोल्व करने का। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप थे जो आपने किए थे, मैक्सिमम मिनिमा का सोल्व करने के भी मेथड्स होते हैं। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा के वैल्यू को बता रहा हूं कि अगर सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना हो, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा, ध्यान रखना बेटे, तो आपने क्या करना है, आपको फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे आपको इस फंक्शन में दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप डी बाई डी एक्स निकालोगे, सेम इसी तरीके से एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, जो भी वैल्यू होगी उसको फैक्टर्स में चेंज कर लोगे। ठीक है बेटे, फिर सेकंड स्टेप डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो लेके चलोगे और आप फाइंड करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स वैल्यू आपके पास आती है ए और एक्स वैल्यू आती है बी। फिर आप थर्ड स्टेप करोगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अब आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, इसके अंदर नया स्टेप आया थर्ड। इधर तो आप क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट करते थे कि जो पॉइंट है अगर वो ग्रेटर आता तो इंक्रीजिंग है, लेस देन आता तो डिक्रीजिंग होता था। बट अब इसके अंदर क्या होगा बेटे, इसके अंदर क्या देखना है आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा कि आप जो पॉइंट है एक एक करके पुट करोगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए पुट करो। ए पुट करने पर मान लो इसकी जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो जो फंक्शन होगा, ये जो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए होगा मिनिमम वैल्यू, क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू। ओके बेटे, मींस अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमम वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी पुट करने पर इसकी वैल्यू मान लो नेगेटिव आती है, लेस देन जीरो, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये बी क्या होगा, इज ए मिनिमम पॉइंट, इज ए मिनिमम, इज ए मैक्सिमम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, वैल्यू नहीं होगी इधर भी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट। ओके बेटे, आपको पता लगा कि आपके पास देखो क्या करा आपने कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू फंक्शन दिया होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो भी वैल्यू बनेगी उसको आप फैक्टर में चेंज कर लो अगर हो सकते हो तो। ठीक है बेटे, अदरवाइज उसको आप ऐसे ही रखना। फिर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू आती है a और x इक्वल टू b। फिर थर्ड स्टेप इसके अंदर करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उसका अगेन डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इधर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब आपके पास चेक करना है कि ये जो पॉइंट आए आपके पास x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, क्या ये पॉइंट किस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट है और किस पॉइंट पे ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो मैंने पहले x इक्वल टू a पुट किया, डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ही पुट करते थे, बट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के अंदर डबल डेरिवेटिव के अंदर इसके अंदर पुट करना है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉइंट होगा, अगर लेस देन जीरो आती है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेम होता था, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू जीरो है तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। इधर क्या है, x इक्वल टू ए पुट करने पर मान लो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो मिनिमम पॉइंट होगा कि x इक्वल टू ए इज ए मिनिमम पॉइंट और x इक्वल टू बी इज ए मैक्सिमम पॉइंट। अगर आपको पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, कि ये जो x इज इक्वल टू है ये है, वो आप क्या कर दोगे, जो गिवन इक्वेशन है, जो f y इज इक्वल टू आपको गिवन दी होगी, मतलब ये आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसके अंदर x की जो वैल्यू है a पुट कर देना, जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से जब x की वैल्यू b पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर, इसके अंदर जब x की वैल्यू पुट करोगे b, जो वैल्यू पुट करने पर आंसर बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू b इज ए मैक्सिमम वैल्यू।
वो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ये जो आपके पास आया है फोर्थ स्टेप के अंदर, ये तो से सिर्फ इतना ही पता लगेगा आपको कि x इक्वल टू ए पे ये जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। सिर्फ ये कंडीशंस चेक करेगा कि पॉइंट की ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो सिर्फ इसको कैसे पता लगेगा कि डबल डेरिवेटिव का फंक्शन अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो मिनिमम पॉइंट, अगर नेगेटिव फंक्शन है तो मैक्सिमम पॉइंट। अब मैं वैल्यू को इसने पूछा हो तो वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और जो आंसर बनेगा वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है बेटे, ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का तरीका। ये जो क्वेश्चंस है हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे और इसके अंदर भी कर सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटे, अब आइए मैं आपको करा रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन गिवन दिया होगा, मान लो एफ ऑफ एक्स, आपको फंक्शन कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा, तो आपने करना क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना। एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, ठीक है, वहां से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। जो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, ये सारी वैल्यू जो है ये आप इन क्या करना है, इस द फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दोगे जो गिवन क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है बेटे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में सिर्फ इतना ही फंक्शंस करना है कि एफ ऑफ एक्स गिवन दिया होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे। ठीक है, एफ डैश एक्स को बाद आप क्या करोगे, जो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 लेके चलोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। मान लो आपके पास जो भी वैल्यू आती है एक्स की, ए बी सी 2 आती है 3 आती है 4 आती है, वो उन सभी इस वैल्यूज को आप एक एक करके एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करोगे। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन है। ठीक है बेटे, अब मैं आपको करा रहा हूं मेथड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को किस तरीके से फाइंड करेंगे। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, अगर इसका क्वेश्चन आपने देखना हो, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर आपने ये चीज फाइंड करनी हो तो आपने क्या करना है, देखो मेथड देख लो, क्वेश्चन सभी इसी तरीके से होंगे सारे, इसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं है। देखो बेटे, फर्स्ट मेथड कि y इज इक्वल टू, आपको मान लो एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है, सेम वही स्टेप, मान लो कोई फंक्शन गिवन दिया होगा, सेकंड स्टेप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स। ठीक है बेटे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू को आप फैक्टर्स की फॉर्म में ले आना, जितने भी फैक्टर्स आप बना सकते हो। फिर थर्ड स्टेप डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करोगे, आप यहां से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, मान लो आपके पास एक्स की वैल्यू आती है ए बी सी। ठीक है बेटे, फिर आपने करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास पॉइंट आएंगे वो एक एक पॉइंट करके लेके चलोगे, पहले x इक्वल टू ए पे, आप इसको भी चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ए पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है या लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले x लेस देन ए, फिर x ग्रेटर देन ए, पहले हमेशा लेस देन वाली टर्म लेनी है फिर ग्रेटर देन लेनी है, मतलब x लेस देन ए, जो भी पॉइंट होगा उससे कम वैल्यू लेके चलना। और आप ये देखना कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाले, इसमें पुट करके देखना, अगर ये फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू आती है और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए पुट करने पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब x लेस देन ए पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आए और x ग्रेटर देन ए पुट करने पर नेगेटिव वैल्यू आए, तो फंक्शन क्या बन रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव के अंदर आपके पास फंक्शन जो होता है बेटे वो आपके पास होता है लोकल मैक्सिमम। तो जो पॉइंट होगा कि देयरफॉर कि x इक्वल टू ए जो होगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। जब कंडीशन क्या बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी,
ठीक है बेटे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अगर आप वैल्यू लेते हो x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी, अब इसमें भी सेम इसी तरीके से x लेस देन बी और x ग्रेटर देन बी। जब x लेस देन बी लोगे, डी बाई डी एक्स के अंदर वैल्यू पुट करो, अगर ये वैल्यू आती है नेगेटिव और x ग्रेटर देन बी लेने पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू आती है पॉजिटिव, मतलब अगर फंक्शन बनेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए जो पॉइंट होता है वो होता है मिनिमम पॉइंट। x इक्वल टू बी इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट, इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट। ओके बेटे, ये तो हो गया x इक्वल टू बी। पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमम पॉइंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमम पॉइंट। थर्ड आप मान लीजिए आपके पास ऐसे आता है कि x इक्वल टू सी पुट करने पर, तीसरी वैल्यू मान लो कि x लेस देन सी और x ग्रेटर देन सी। ठीक है बेटे, मान लीजिए इसकी वैल्यू पुट करने पर तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आती है पॉजिटिव वैल्यू, या डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू भी आती है पॉजिटिव, या पॉजिटिव वैल्यू आए मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन जा रहा है पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बेटे, या फंक्शन जाएगा या नेगेटिव टू नेगेटिव फंक्शन, मतलब सेम हो, सेम सिंबल हो तो जो फंक्शन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो मींस x इक्वल टू इज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ओके बेटे, ये तीन चीजें थी जो आपने मेरे साथ डिस्कस की। मतलब अगर आपके पास x लेस देन, पहले लेना लेस देन वाला, हमेशा लेस देन वाला लेना है, फिर ग्रेटर देन लेना है। उल्टा पुल्टा मत कर देना, पहले लेस देन वाली कंडीशन लेनी है फिर ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेनी है। लेस देन में अगर वैल्यू आती है पॉजिटिव और ग्रेटर देन सी लेने पर भी वैल्यू आती है पॉजिटिव, मतलब सेम वैल्यू आती है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपके पास फंक्शन बनता है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फंक्शन होता है लोकल मिनिमम पॉइंट। अगर फंक्शन आ जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फंक्शन होता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हो कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम पॉइंट है और किस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। अगर इन्होंने पूछा हो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी हो, तो ये तो सिर्फ पता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। वैल्यू फाइंड करने के लिए कि x इक्वल टू ए पे आपके पास आपने क्या फाइंड किया है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो x इक्वल टू ए पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी। तो x इक्वल टू ए क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दोगे y के अंदर। ठीक है बेटे, मतलब f ऑफ x के अंदर पुट कर दोगे x इक्वल टू ए, और सोल्व करने पर जो भी आपके पास स्टेटमेंट बनेगी, आंसर बनेगा, वो आपके पास बनेगा मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे x इक्वल टू बी पुट करने पर मिनिमम वैल्यू और x इक्वल टू सी पुट करने पर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है बेटे, ना तो मिनिमम पॉइंट ना तो मैक्सिमम पॉइंट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए आप एग्जाम्पल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोल्यूशन, ध्यान से समझना। कहता फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू cos square x प्लस sin x। आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है, लेके चलते हैं। हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू cos square x प्लस sin x। जो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। इसको फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। f डैश x कितना आएगा, cos square x का 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव x इंटू में माइनस का sin x, फिर प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। अब देखो इन दोनों फंक्शन में से cos x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 2 sin x प्लस 1। अब आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप, f डैश x को इक्वल टू 0 लेके चलोगे। जब f डैश इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो क्या बनेगा, cos x 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। दो फैक्टर बने हुए हैं, इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 लेके चलो, तो देयरफॉर cos x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू जो होगी पाई, cos 0 पे क्या होता है, 0 का इस पे होता है cos पाई बाई 2 पे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी पाई बाई 2। यहां से वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बनेगा 2 sin x इक्वल टू 1, तो sin x की जो वैल्यू बनेगी 1 बाई 2। तो sin x जो होगा वो आपके पास दो वैल्यू पे होता है, x इक्वल टू एक तो 1 बाई 2 होता है पाई बाई 6 पे, एक 5 बाई 6 पे।
ठीक है बेटे, प्रिंसिपल वैल्यू जैसे आप फाइंड करते हो उसी तरीके से मैंने वैल्यू को फाइंड कर लिया। इधर x की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, इधर x की वैल्यू पाई बाय 6 और 5/6 आ गई। अब ये तीन वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू जो हम गिवन इक्वेशन पे पुट करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखो देयरफॉर आपको फंक्शन दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो सबसे पहले पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो f ऑफ पाई बाय 2 आपके पास कितना आएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। तो आपके पास इधर वैल्यू पुट करो, cos पाई बाय 2 0 होता है, sin पाई बाय 2 1 होता है, तो 0 प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। सेकंड पॉइंट आपके पास है पुट x इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 पुट करो, तो f ऑफ पाई बाय 6 किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। तो cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है √3/2, तो आप लिख लोगे √3/2 का स्क्वायर, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सोल्व कर देंगे, 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/4। ठीक है बेटे, अब आपके पास वैल्यू है पुट x इक्वल टू 5/6। ठीक है बेटे, तो देयरफॉर f ऑफ 5/6 किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर 5/6 प्लस साइन 5/6। इसको सोल्व करोगे तो देखो चेंज कर लेना इसको, तो आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ 5/6 किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6। तो किसी 180 में कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस का cos पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा साइन पाई बाय 6। तो cos पाई बाय 6 होता है √3, तो ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये बनेगा 3/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/4। मीन्स आपके पास तीन वैल्यू थी, तीनों वैल्यू पुट करने पर आपके पास आंसर आया है, वो आया 1 5/4 एक 5/4। आप देखो जो इसकी लिमिट्स दी हुई थी कि जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मीन्स x बिलोंग्स टू आपके पास गिवन दिया हुआ था 0 से पाई, तो आप स्टूडेंट 0 और पाई भी पुट करके देख लो कि 0 पुट करने पर और पाई पुट करने पर भी वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि 0 भी लेना है और पाई भी लेना है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट आपके पास है, तो 0 और पाई भी लेके चलते हैं। अगर मैं 0 लेके पुट चलता हूं या पाई लेके चलता हूं, तो थर्ड लिखते हैं पुट x इक्वल टू पाई, तो f ऑफ पाई किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। तो cos पाई किसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो क्या आती है -1 का स्क्वायर प्लस साइन पाई क्या होता है 0, क्योंकि साइन n पाई होता है 0, तो ये -1 का स्क्वायर किसके हो गया 1 के इक्वल हो गया। ठीक है बेटे, तो 0 पुट करने पर तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। 5 पुट x इक्वल टू 0 पुट करने पर वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 क्या होता है 1, तो साइन 0 0, तो ये भी वैल्यू आएगी 1। मीन्स आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखो आपके पास सारी जो वैल्यू आएगी इधर पुट करने पर, देखो पाई बाय 2 पुट करने पर 1 आया, पाई बाय 6 पुट करने पर 5/4, पाई बाय 5/6 पुट करने पर 5/4, पाई पुट करने पर 1, x इक्वल टू 0 पुट करने पर भी वैल्यू ऑलरेडी 1, मतलब सबसे कम वैल्यू 1 है और सबसे ज्यादा वैल्यू 5/6 है। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो आपके पास कितनी आ जाएगी 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को सोल्व करने का बस यही तरीका है कि आपको फंक्शन गिवन दिया होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो, फिर इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, जितनी भी x की वैल्यू आएगी और जो आपको इंटरवल गिवन दिया होगा, जो अगर क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है तो ये दोनों वैल्यू को आप लेके चलोगे, ठीक है बेटे, और उसके बीच की वैल्यू आपने फाइंड कर ही रखी है, तो ये पांचों वैल्यू को आप पुट कर दोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे तो सभी की वैल्यू को आप फाइंड कर लोगे, पांचों की पांचों वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें सिर्फ देख लेना कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आपके पास कहेगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसमें 5/4 5/4 ये मैक्सिमम वैल्यू थी, बाकी तीनों वैल्यू 1 1 थी, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई 1 1 1। ओके बेटे, ये था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का फंक्शन। आइए अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए सोल्यूशन सेम इसी तरीके से करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटे, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कहता फाइंड दी पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कहता है कि ये फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3। इसको फर्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। अगर ये बोलता फाइंड दी पॉइंट्स एट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब वैल्यू पूछी होती है इसमें, तो अब जो भी ये पॉइंट्स आप फाइंड कर दोगे तो इस गिवन क्वेश्चन में पुट करते जाओगे तो आपके पास वैल्यू बनती जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करो तो पहला फंक्शन ऐसे कैसी, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है बेटे। फिर दूसरा वाला फंक्शन ऐसे कैसी, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस 2 की पावर 4, इसको सोल्व करोगे तो 3 आगे एक पावर कम, फिर प्लस, फिर आपके पास क्या बनेगा x प्लस 1 की क्यूब, इसको सोल्व करोगे पावर आगे एक पावर कम कर देंगे, अगेन डेट x माइनस 2 का 1 होता है। अब इसको सोल्व कर दो तो आपके पास देखो क्या बनेगा, x माइनस 2 की पावर 4 इंटू में 3x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये बनेगा 4 इंटू में x प्लस 1 की क्यूब, x प्लस 1 की क्यूब, x माइनस 2 की क्यूब। अब देखो कॉमन आता है, कॉमन ले लो, आपके पास कॉमन क्या आएगा, x माइनस 2 की क्यूब और x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अंदर आपके पास बचेगा 3 इंटू में x माइनस 2 प्लस 4 इंटू में x प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी x माइनस 2 की क्यूब, x प्लस 1 की क्यूब स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे 3x प्लस 4x 7x, 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास ये बन गई कि एफ एक्स माइनस 2 की क्यूब, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 7x माइनस 2। अब इसको इक्वल टू 0 लेके चलोगे। नाउ सेकंड स्टेप का करेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको लेके चलो। एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास आई है एक्स माइनस 2 की क्यूब, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप तीनों को इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्केयर लेके चलना, स्केयर लेके चलो, जो टर्म है वो आपके पास हो तो जाएगी 0। तो ये बनेगा x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2/7। तीन वैल्यू आपके पास आ गई। अब तीनों वैल्यूज पे आप चेक करोगे किस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट लेके चलते हैं x इक्वल टू 2। नाउ फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूँ x इक्वल टू, x इक्वल टू में क्या करेंगे, सबसे पहले x लेस देन 2 लेके चलेंगे, फिर x ग्रेटर देन 2। तो x लेस देन 2 लेके चलते हैं तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी f डैश x मीन्स, अब देखो ये आपके पास f डैश x था, x लेस देन 2 लेके चलो। मान लो मैंने x लेस देन 2 लिया 1 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस, मतलब ये बनेगा नेगेटिव। ये लेके चलो 1 तो ये बनेगा 1 प्लस 1 पॉजिटिव क्योंकि स्केयर है। इधर 1 लेके चलते हो 7 माइनस 2 तो यह बनेगा आपके पास पॉजिटिव। ये बना नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू। इसी तरीके से जब ग्रेटर देन लेके चलते हो, ग्रेटर देन आप लेके चलो 3 तो 3 माइनस 2 ये बनेगा पॉजिटिव, सेकंड वाला भी बनेगा पॉजिटिव, इधर 3 पुट करोगे ये भी क्या बनेगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 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 फंक्शन बना पॉजिटिव। तो बना नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लिख दोगे एट x इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव वो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, तो फंक्शन क्या होता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा
लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2। मतलब आपको पता लग गया कि x इक्वल टू पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं x इक्वल टू -1, लिखेंगे नाउ x इक्वल टू -1 पे, -1 पे चेक करते हैं कि x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन -1। -1 लेके चलेंगे तो डी बाई डी एक्स देखोगे, डी बाई डी एक्स -1 से छोटी वैल्यू, तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन इधर पुट करो। -1 से छोटा ले लेते हैं -2, तो -2 का क्यूब, सेम नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है बेटे, एफ डैश एक्स -1 से बड़ी वैल्यू का फंक्शन लेके चलो, -1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं या 3 ले लो, तो 3 - 2 ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये फंक्शन बनेगा पॉजिटिव, ये भी फंक्शन बना पॉजिटिव, ये भी फंक्शन बना पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 मतलब पॉजिटिव, मतलब सेम सिंबल जा रहे हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो लिख दो देयरफॉर एट x इक्वल टू -1 f डैश x does not change the sign, does not change the sign। ठीक है बेटे, कि x इक्वल टू -1 पर साइन क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव बन रहे हैं। तो देयरफॉर अगर सेम सिंबल हो तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपके पास क्या था, 2/7, 2/7 लेके चलो, नाउ 2/7 x इक्वल टू 2/7, तो इसमें देखो x लेस देन 2/7 और x ग्रेटर देन 2/7, तो f डैश x की जो वैल्यू बनेगी और इधर भी f डैश x की क्या वैल्यू बनेगी, देखो 2/7 का मतलब है 0.2, 0.2 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो 0.2 से छोटी वैल्यू -1 लेते हैं, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये फंक्शन बना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और f डैश x 0.2 से बड़ी वैल्यू ले लो, 0.2 से बड़ी वैल्यू लेते हो, मान लीजिए अगर 0.2 से बड़ी वैल्यू है 1, तो ये बनेगा 1 - 2 माइनस प्लस प्लस, तो ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये बना नेगेटिव वैल्यू, तो फंक्शन बना पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिख दो देयरफॉर एट x इक्वल टू 2/7 f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फंक्शन बना, तो ये जो पॉइंट बनेगा 2/7 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास बना, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने का तरीका। देखो एक बार और करा रहा हूं आपको, कि आपको ये क्वेश्चन गिवन दिया होता कि एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड दी पॉइंट्स, पॉइंट फाइंड करने पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो ये फंक्शन गिवन था, सबसे पहले मैंने क्या किया, f डैश x फाइंड करेंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 करके 3 वैल्यूज को फाइंड कर लोगे, तीनों वैल्यूज पे मैंने चेक करके देखा, x इक्वल 2 पे चेक किया तो ये फंक्शन बना था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मतलब ये लोकल मिनिमा हो गया। फिर मैंने -1 पे चेक किया तो ये फंक्शन बना पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब डज नॉट चेंज द साइन, तो इस मींस पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अगर 2/7 पुट करने पर फंक्शन बना पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये फंक्शन बना लोकल मैक्सिमम पॉइंट। सिर्फ आपसे मैक्सिमम पॉइंट पूछा थे, पॉइंट पूछे थे तो आपने यहाँ तक ही सोल्व करना है। अगर इसने पूछा होता वैल्यूज, तो ये तीनों जो वैल्यू है आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते, तो आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन वाली वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था आपके पास लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का तरीका। ठीक है बेटे, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है आपने अपना करना है स्टूडेंट, डू योर सेल्फ सोल्यूशन। इसका जो स्टूडेंट आप करोगे, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आप अपना करोगे डू योर सेल्फ। ठीक है बेटे, और इसके साथ साथ आप 4th नंबर एग्जांपल भी आप अपना करोगे। ठीक है बेटे, ये दो क्वेश्चन जो है वो आपने अपना करने हैं डू योर सेल्फ। इसको आप क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हुए।
ठीक है बेटे, मींस आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन दिया हुआ है, तो आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, या तो आपको वैल्यू गिवन आ जाएगी या आप इसको क्या करोगे फैक्टर्स में चेंज कर लोगे, फिर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलोगे और आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। ठीक है बेटे, फिर आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू बनेगी उसमें पॉइंट्स पुट करोगे। अगर डी स्क्र वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र में x इक्वल टू ए पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है नेगेटिव मतलब लेस देन, तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लेस देन पर मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट, ग्रेटर देन 0 आती है तो लोकल मिनिमम, लेस देन तो लोकल मैक्सिमा, अगर इक्वल टू 0 आती है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और जो जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन के अंदर करवाया आपको उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके बेटे, तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 8, 4 एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस की। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन दिस पार्ट, लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। कल हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो पेपर में है 200% पेपर के अंदर आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?